के देव शरण भगत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 29-30 सितंबर और 1 अक्टूबर 2023 को नवनिर्माण संकल्प समागम के साथ संपन्न हुआ था। इस समागम में हम लोगों ने नवनिर्माण के 9 संकल्प लिए थे। इस संकल्प को अमली जामा या धरातल तक पहुंचाने के लिए पार्टी की केंद्रीय समिति की नई गठन हुई, जिसमें 557 केंद्रीय समिति सदस्य है। उसमें पदाधिकारी 206 है, महिलाएं करीब 30%, युवा 50%, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल और माइनॉरिटी को राज्य के आरक्षण के हिसाब से भागीदारी दिया गया है। यानी पार्टी ने यह सुनिश्चित किया है कि राज्य में जिस तरह से सामाजिक समीकरण है, उस सामाजिक समीकरण के आधार पर ही पार्टी का नेतृत्व में भी भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए। हम लोग हमेशा से नारा देते रहे हैं, सामाजिक न्याय और विकास। यानी सामाजिक न्याय के बगैर विकास नहीं हो सकता है। कल की बैठक में करीब 600 सदस्य भाग लेंगे, जिसमें जिला अध्यक्ष, सचिव, नगर अध्यक्ष, सचिव के साथ साथ सभी केंद्रीय समिति के सदस्य रहेंगे। कल बैठक में शपथ ग्रहण के बाद राजनीतिक प्रस्ताव, सांगठनिक प्रस्ताव और सामाजिक रूप से जो मुद्दे हैं उस पर कई एक प्रस्ताव लिए जाएंगे। साथ ही साथ राज्य के जितने ज्वलंत विषय हैं, यह जिन विषयों को लेकर के राज्य सरकार यहाँ भ्रम में लोगों को डाल रहा है या भ्रमित कर रहा है, उन तमाम विषयों को लेकर हम संघर्ष का भावी कार्यक्रम की घोषणा भी करेंगे। कल हाईकोर्ट के आदेश को हमने पढ़ा कि जल्द ही नगर निकाय की चुनाव होनी चाहिए। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे माननीय सदस्य चंद्र प्रकाश चौधरी जी नगर निकाय चुनाव में और पंचायत चुनाव में पिछड़े आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि राज्य में आगे चाहे नगर निकाय की चुनाव हो या पंचायत की चुनाव हो, उसमें पिछड़ों का आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए पहले ट्रिपल टेस्ट कराई। लेकिन कल के आदेश के बाद ट्रिपल टेस्ट का तो मामला, हम कल के आदेश का, कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। जो भी सदस्य पार्षद उसमें गए, नगर निकाय के चुनाव से जो बाधित हो रहा था यहाँ के विकास कार्य को लेकर के, लेकिन इससे पहले जो पंचायत के चुनाव हुए, जिसमें करीब 10,000 जो पिछड़ी जाति का प्रतिनिधित्व होता, जो नेतृत्व करने का अवसर मिलता, उसको इस राज्य सरकार ने 0 कर दिया। अभी भी जो होगा उसमें पिछड़ों के लिए कहीं जगह नहीं दिखाई पड़ रहा। केवल इतना ही में नहीं, अभी जितनी वैकेंसियां पुलिस के और भी वैकेंसियां निकली, उसमें पिछड़ों के आरक्षण को शून्य कर दिया गया कई एक जगहों पर। कुल मिला के यह सरकार पिछड़ा विरोधी है। सिर्फ दिखावे के लिए कि हम 27% आरक्षण दे रहे हैं, एसटी को इतना प्रतिशत दे रहे हैं, एक लिख करके इन लोग कैबिनेट में पारित करके ये कहते हैं कि हम ईमानदार है इन लोगों के प्रति। लेकिन हम तो कहेंगे कि यह सरकार कुलतः पूरी तरह से लोगों को भ्रम में डालना चाहती है, लोगों को पर राजनीति करना चाहती है, सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है। जो भी इन लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था, जो बातें
चुनाव से पहले इन लोगों ने घोषणा की थी जनता के समक्ष, एक भी मुद्दा आज जमीन में नहीं दिखाई पड़ता है। स्थानीयता का सवाल आज तक लटका रहा, इस नियोजन का सवाल लटका रहा। हर साल 5 लाख नौकरी देने की बात कहने वाली सरकार अभी हजारों में गिनती कर रही है। कुल मिला के हम कहे ये सभी तरह से फेल्योर ये सरकार। अब जब इनके ऊपर अकंठ लूट और खसोट का आरोप लग रहा है, माइनिंग लीज के आधार पर जो केस हुआ जिस पर उनको ये है, जमीन लूट पर इनका आरोप कहीं है, जिसको लेकर के ईडी ने इनको समन भेजा, लेकिन समन का सम्मान नहीं किए, बल्कि इसको लेकर के एक न्यूज राजनीति करना शुरू कर रहे हैं, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। कुल मिला के लोगों को भ्रम में डाल करके, मुद्दा को अटका करके, यहाँ जनता की जनाकांक्षाओं को सटका करके अपना राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं और उसका पृष्ठभूमि तैयार करना चाह रहे थे। हम लोग नए शपथ ग्रहण के साथ नया संकल्प लेंगे और भावी कार्यक्रम की घोषणा करेंगे, जिसमें नए सिरे से हम संघर्ष का ऐलान करें। दादा, आप कह रहे सरकार पिछड़ा विरोधी है, तो क्या हाईकोर्ट के फैसले को आप लोग चुनौती देंगे सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि कोई भी चुनाव आगे अगर करेंगे तो पहले ट्रिपल टेस्ट कराइए। हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव विकास कार्य के बाधित होने को आधार बनाते हुए कहा कि भाई इसके कारण चुनाव नहीं रुकना चाहिए। तो हम तो दोनों कोर्ट के आदेश को सम्मान करते हैं, साथ ही साथ ये कहना चाहते हैं कि पिछड़ों का जो वंचित हो गया है इतना, इसके लिए कौन जवाब दे? निश्चित तौर पर हम कहेंगे इसके लिए राज्य सरकार जवाबदेह है। इसको तय अवधि के अंदर ट्रिपल टेस्ट करा लेना चाहिए, जातीय जनगणना करा लेनी चाहिए। जिस तरह से बिहार ने जातीय जनगणना कराया और आज अपना आरक्षण सुनिश्चित किया, ये बिना जातीय जनगणना, बिना आधार के आप किस आधार पे आरक्षण सुनिश्चित किए? जिस तरह से बिहार सरकार ने किया है, झारखंड को भी उसी तरह से तुरंत जातीय जनगणना सुनिश्चित करना चाहिए। सरकार तो कह रही है कि बिहार में वहाँ गवर्नर को साइन करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, आरक्षण को रिशेड्यूल किया, तो झारखंड में यहाँ गवर्नर साइन ही नहीं करते। आजसू और भाजपा कंफ्यूसी करती है, यहाँ बोलती है होना चाहिए और गवर्नर आज में जाके बोल देती है नहीं होना चाहिए। आप नियम कानून के तहत चलते हैं कि नहीं चलते हैं? सरकार संविधान के तहत चलता है, नियम और कानून के तहत चलता है। किसी के सोच से या किसी केवल आपको जनादेश मिल गया, जवाबदेही मिली, लेकिन जिम्मेवारी भी जो है उसको सुनिश्चित करना आपका काम। आप बिना संवैधानिक प्रक्रिया को अपनाए हुए आप कोई चीज करेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं अटकना पड़ेगा। अगर वहां नहीं अटकेंगे तो कोर्ट में जाके सटकेंगे। दादा, ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और ये झारखंड हाई कोर्ट का ऑर्डर, इसमें जो उन्होंने कहा 3 सप्ताह के अंदर का तिथि बतानी है और उन्होंने कहा कि ट्रिपल टेस्ट के बिना आप चुनाव नहीं करा सकते, यही आदेश है। इसमें आशु कहाँ देखती है और क्या आप मानते हैं कि ये जो ट्रिपल टेस्ट की अवधि है इसको विस्तारित करके हाईकोर्ट में बताना चाहिए सरकार को, और सरकार के अधिकारियों ने ये सुप्रीम कोर्ट का जो हवाला है, फैसला है, उसको झारखंड हाईकोर्ट में रखा भी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सरकार के तरफ से हलफनामा दिया गया था कि हम ट्रिपल टेस्ट कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश पहले आया, उतने दिनों से लेकर आज तक कितने दिन बीत गए, कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। इतना दिन में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया अपना दी गई रहती या कर लिया गया रहता तो इस तरह की बात नहीं आती। आप पिछड़ों के प्रति कतई गंभीर नहीं है, बल्कि हम तो कहेंगे सीधा सीधी आप पिछड़ा विरोधी हैं। आप चाहते ही नहीं हैं कि पिछड़ों का कल्याण हो, उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो, उनका हम आगे से न्याय दिला सके। लेकिन आशु ये नहीं बता रही है खुल के कि हम सुप्रीम कोर्ट फिर जाएंगे या हाई कोर्ट में फिर से पुनर्विचार याचिका डालेंगे। सरकार पिछड़ा विरोधी सुप्रीम कोर्ट क्या फैसले का नहीं, हमने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं,
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, हम साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय के तहत यहाँ ट्रिपल टेस्ट के आधार पर यहाँ पर प्रक्रिया अपना करके चुनाव होनी चाहिए। लेकिन अब हो नहीं रहा तो क्या करेंगे आंसू? मतलब पब्लिक को जागरूक करके बोले कि निश्चित तौर पर इस मुद्दे को लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे, जनता को गोलबंद करेंगे। कल के केंद्रीय समिति की बैठक में हम इसको लेकर के एक व्यापक रणनीति तय करेंगे और आंदोलन की घोषणा करेंगे। दादा, आप जो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भागे फिर रहे हैं, इलीगल माइनिंग और दुनिया जहां, अभी एक नया मसला आया है कि भैया एक विधायक ने जो त्याग पत्र दिया, बीजेपी कह रही है चुनाव नहीं होना चाहिए, उन्होंने गवर्नर को चिट्ठी लिखा, चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखा। आज जेएमएम का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलकर कह रहा है कि चुनाव होना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में। आंसू का क्या मानना है कि चुनाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या इस्तीफे के पीछे की कहानी क्या आंसू को समझना? ये स्पष्ट रूप से हम कहना चाहेंगे, पार्टी का ये मानना है कि पहले तो एक भ्रष्ट सरकार से मुक्ति मिलनी चाहिए। ईडी को विधि सम्मत कार्रवाई करनी चाहिए। ईडी जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, अगर उसमें बाधा उत्पन्न हो रहा है तो विधि सम्मत कार्रवाई करे, क्योंकि वो स्वतंत्र जांच एजेंसी है और जांच एजेंसी में अगर बाधा उत्पन्न हो रहा है तो उसको विधि सम्मत करे, उसके आधार पर अपना कार्रवाई करे। इन लोगों को लग रहा है कि हमारा लूट तंत्र टूटने वाला है, राजतंत्र कहें, लूटतंत्र कहें, ये टूटने वाला है। उसका इन लोगों ने अपना एक तरकीब बिछाया था, लेकिन पूरे तरकीब को जनता जानती है, हम लोग भी जानते हैं, और ये चाह रहे थे कि हम इस तरह से फिर सत्ता में काबिज हो जाए। इनका मंसूबा पूरा होने वाला नहीं है। जनता जाग चुकी है और इससे मुक्ति चाहती है कि जितना जल्द हो सके इस भ्रष्ट सरकार से लोगों की मुक्ति हो। जेएमएम के लोग मिले चुनाव आयोग से कि जल्द से जल्द उपचुनाव कराना, इस पे आपका क्या है? एक इसका जवाब दीजिएगा, बढ़िया सब। चलिए, नहीं अब हसन जी बोल रहे हैं इस पर। चलिए, सब गुम इधर कर दीजिए। हाँ, आइन का आवाज आ जाएगा। अरे आ जाएगा, डॉक्टर देवसन भगत से ज्यादा तेज आवाज में आ जाएगा। अफीम दे रहे हैं, हाँ, ये यहाँ उसको निकल। चलिए बीजेपी कह रही है चुनाव नहीं होना चाहिए, जेएमएम कह रही है चुनाव होना चाहिए। आंसू का क्या मानना है कि जो सीट से इस्तीफा दिया गया, अब आगे क्या होना चाहिए? देखिए, पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक नियमावली बना कर रखा है कि अगर 1 साल या उससे कम अवधि का कार्यकाल बचा हुआ हो तो वैसी परिस्थिति में चुनाव नहीं होनी चाहिए। और इस मुद्दे को लेकर के अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग प्रतिनिधिमंडल मिले इलेक्शन कमीशन ऑफ झारखंड से, तो हम चाहेंगे कि जो विधि सम्मत कार्रवाई हो, चूंकि सारी चीजें स्पष्ट है, बॉम्बे हाईकोर्ट का भी निर्णय स्पष्ट है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर कार्यकाल 1 साल से कम बचा हुआ है तब सरकार को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चुनाव नहीं करानी चाहिए, और उनका ये मांग जो है असंवैधानिक है। लेकिन आपका डेट क्या मानते हैं? क्योंकि बीजेपी कह रही है वोट जिस दिन निकल गया सर्टिफिकेट उसी दिन हो गया डेट। कोई कह रहा है कि 29 तारीख का जिस दिन मुख्यमंत्री शपथ लिए वो डेट, और कांग्रेस जेएमएम कह रही है और कांग्रेस की 6 तारीख जिस दिन शपथ हुआ विधायकों का वो डेट है। आंसू क्या डेट मानती है? देखिए, चुनाव के बाद चुनाव का जो रिजल्ट निकलता है वो एक सर्टिफिकेट होता है। उस सर्टिफिकेट के बाद ये मान्य हो जाता है कि आप प्रतिनिधि चुने जा चुके हैं। इस राज्य में 2019 में 29 दिसंबर को राज्य सरकार ने शपथ लिया। जिस दिन शपथ लिया सरकार उसी दिन बन गई। तो निश्चित तौर पर जो गांडे से विधायक को जिन्होंने इस्तीफा दिलवाया वो 31 दिसंबर को दिलवाया है।
जबकि सरकार ने शपथ लिया है 29 दिसंबर को। वैसी परिस्थिति में 1 साल से कार्यकाल की अवधि कम होती है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एक्ट के अनुसार अगर 1 साल से कम की अवधि हो तो चुनाव नहीं कराई जा सकती है। अच्छा हसनदा, इससे दो मेरा सवाल है, दोनों का जवाब दीजिएगा। पहला ये तो कौन चुनाव लड़ रहा है, कहां से चुनाव लड़ रहा है? एक तो ये बात, कौन चुनाव लड़ रहा है, कहां से चुनाव लड़ रहा है? इस मामले पर मीडिया के बंधु लोग भी शायद मुख्यमंत्री से बात किए थे, उन्होंने कोई जवाब दिया है आपको? ना नहीं, ये तो फिर तो ये तय हो गया ना। जेएमएम आप लोगों को आरोप लगा रही है कि आप सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि हेमंत सोरेन की सदस्यता जाए। मतलब ये तय माना जाए ना कि बीजेपी आसू मिलकर ये चाह रही है कि हेमंत सोरेन की सदस्यता जाए और राज्य में जो प्रेसिडेंट रूल लगे। नहीं, हम ये जो हमारे मानने से क्या होता है, यह संवैधानिक प्रक्रिया है। अगर संविधान के तहत अगर वो दोषी हैं, वो तो एजेंसी तय करेगी। एजेंसी तय करेगी। तो जो संवैधानिक प्रक्रिया है, हम चाहेंगे कि उसी अनुरूप जो उसका निर्णय है, हमारे चाहने नहीं चाहने से कुछ नहीं हो सकता है। एक खाली जिस पर किसी को नहीं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं क्या? आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे केंद्रीय उपाध्यक्ष हसन अंसारी जी, हमारे केंद्रीय महासचिव राजेंद्र मेहता जी, हमारे केंद्रीय प्रवक्ता मनोज सिंह जी, हमारे केंद्रीय प्रवक्ता, क्योंकि बहुत लोग आप नहीं जानते, केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधीर यादव जी, ये चारों एक संयुक्त रूप से हम लोग प्रेस को संबोधित कर रहे थे। अगर कोई बात आपको लगता है कि छूटा है तो आप कह सकते हैं। हेलो, ठीक, हम आप लोग को परेशान आप टाइम हमको नहीं बनना है। अच्छा कि अगर पहले आ जाए रुक लो ना, अभी आप टाइम से नहीं आते हैं, बता आप लोग हमेशा ऐसा। अरे न्यूज 18 के नजर में अस्तु का वैल्यू नहीं है, एक न्यूज के लेवल है। साजिश है, ऐसी साजिश को नाकाम करने चाहती हैं हम लोग। हमें एक बाइक करने दीजिए भैया। दादा